हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी बायो क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको हेल्पफुल लग रहे होंगे। गाइज, आप कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो ला सकूं। फिलहाल मैं एक सीरीज वीडियो ला रही हूँ, जैसा कि आप सभी को पता है, सेल ऑर्गेनेल्स पे। और ये सेल लगता बहुत छोटी सी चीज है कि एक छोटा टॉपिक है, बट नहीं, ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही वास्ट टॉपिक है। आप जितना इसके डेप्थ में जाओगे ना उतना ज्यादा ये निकल के आता है। अभी सेल ऑर्गेनेल्स ही चल रहे हैं, तो अभी जो भी सेल ऑर्गेनेल्स की मैं बात कर रही हूँ, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो है वैक्यूल। वैक्यूल भी एक सेल ऑर्गेनेल्स है। अच्छा, एक चीज और मैं क्लियर अप करना चाहूंगी कि सेल सभी में प्रेजेंट होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी, प्लांट्स, एनिमल्स, सब जगह। प्लांट सेल में कुछ अलग सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, कुछ तो बिल्कुल सेम होते हैं बट कुछ कुछ डिफरेंट भी होते हैं, और एनिमल्स पे कुछ डिफरेंट होते हैं। तो आज जिसकी बात कर रही हूँ वो है वैक्यूल्स। ठीक है, तो वैक्यूल्स क्या है, आखिर ये मतलब कैसे फंक्शन करता है, क्या इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है, मैं इसके बारे में पॉइंट वाइज बात करूंगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि वैक्यूल्स क्या है। वैक्यूल्स आर द मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स। वैक्यूल्स जो है एक मेम्ब्रेन के थ्रू बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स है, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और मेम्ब्रेन से बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स है, filled with a watery fluid containing various substances. Vacuoles एक membrane bounded cell organelles है present in the cytoplasm filled with a watery fluid containing various substances. सिंपली आप समझिए, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स है वैक्यूल, और ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, और उसके बाद इसमें वाटरी फ्लूइड मिलता है अंदर में। इसके वैक्यूल्स में वाटरी फ्लूइड होता है डेट कंटेन वेरियस सब्सटेंसेस, जो कि अंदर वेरियस सब्सटेंसेस उसमें प्रेजेंट होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। मेम्ब्रेन्स आर द वैक्यूल्स vacuoles are the membrane bounded cell organelles present in cytoplasm filled with a watery substance containing various substances, watery fluid containing various substances. I hope आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं कि इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है। तो इसका 3 मेन फंक्शन है। Vacuoles are the 3 main important function of vacuoles. There are 3 main important function of vacuoles. सबसे पहला फंक्शन है स्टोरेज। वैक्यूल्स का जो मेन फंक्शन है, 3 मेन फंक्शन होते हैं, उसमें सबसे पहला होता है स्टोरेज। वैक्यूल्स का है स्टोरेज। तो बताते हैं आखिर वैक्यूल स्टोर क्या करता है। स्टोरेज से तो आप समझ गए कि इसके अंदर कुछ स्टोर होता है, लेकिन आखिर ये क्या स्टोर करता है। तो वैक्यूल स्टोर साल्ट, मिनरल्स, पिगमेंट्स एंड प्रोटीन विद द सेल। ये इसके अंदर साल्ट हो गया, मिनरल हो गया, पिगमेंट हो गया, प्रोटीन्स हो गया, इसके अंदर होता है। और भी इसके अंदर क्या स्टोर होता है, लार्ज नंबर ऑफ लिपिड स्टोर्ड इन विद इन द वैक्यूल्स। लार्ज नंबर ऑफ लिपिड्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, लिपिड वो एक अलग टॉपिक है, मैं आपको जरूर बताऊंगी। अभी आप यहाँ पे सिंपल समझिए कि एक लार्ज नंबर ऑफ लिपिड स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। नाउ इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर। वैक्यूल्स आर कंप्लीटली, इसमें आप लिख सकते हैं वैक्यूल्स आर कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर। वैक्यूल्स के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, तो आप सिंपल लिखिए वैक्यूल्स आर कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर एंड एक्सर्ट फोर्सेस ऑन द सेल वॉल। दिस इज नोन एज टर्गर प्रेशर। इसके अंदर वाटर फील्ड होता है, वैक्यूल्स के अंदर वाटर फील्ड होता है, जो कि एक फोर्स एक्सर्ट करता है सेल वॉल पे। इसी को हम टर्गर प्रेशर भी कहते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन में हो गया। एंड द थर्ड वन इज एंडोसाइटोसिस। एंड एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। आखिर ये एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस इसमें कैसे होता है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं एंडोसाइटोसिस के बारे में। तो सब्सटेंस आर टेकन इन द वैक्यूल। जो सब्सटेंस वैक्यूल के इनसाइड लिया जाता है उसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। थ्रू एंडोसाइटोसिस लिया जाता है। तो सब्सटेंस आर टेकन इनसाइड द वैक्यूल्स इज नोन एज एंडोसाइटोसिस एंड एक्सक्रीटेड थ्रू एक्सोसाइटोसिस। और जो सब्सटेंस एक सेल वैक्यूल से बाहर जो एक्सक्रीट किया जाता है, जो बाहर भेजा जाता है, उसको हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। तो यहाँ वैक्यूल्स की ये 3 मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, स्टोरेज, टर्गर प्रेशर एंड एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस।
आई होप आपको आज का ये टॉपिक क्लियर हो, और अगर आपको ये टॉपिक क्लियर है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।